हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, कल की क्लास में हमने इससे पहले वचन पढ़ा था और वचन के भेद हमने पढ़े थे। आज की क्लास में हम यहाँ पर कारक को शुरू कर रहे हैं। कारक देखिए क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के। देखिए इसकी डेफिनेशन हमने कल भी लिखा है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से जो है उसका क्या हो जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से क्या होता है जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए कल की क्लास में हमने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, श्री राम युद्ध किया। श्री राम युद्ध किया। दूसरा वाक्य है यहाँ पर, उन्होंने रावण मारा। ठीक है, उन्होंने रावण मारा। तो यहाँ पर देखिए, श्री राम युद्ध किया, इस शब्द इस वाक्य से अर्थ है इसका वो स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ इस वाक्य में मिस हो रहा है जिसको हमें और इसमें जोड़ना है, तभी वो क्या होगा। इसको हम सही कैसे करेंगे, श्री राम रावण। अभी यहाँ पर एक और वाक्य है, श्री राम रावण तीर मारा, तो ये भी आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। तो ये चार जो वाक्य है ना, इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ अशुद्धि है, यह स्पष्ट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो कारक को बताने वाले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं, शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। उनको विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। अब इन्हीं वाक्यों को आप यदि ठीक करें तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, श्री राम ने युद्ध किया। अब यहाँ पर हमने इससे पहले क्या लिखा था, श्री राम युद्ध किया। हमने इसी वाक्य में क्या जोड़ दिया, इसमें हमने ने शब्द जोड़ दिया। श्री राम युद्ध किया, इससे हमें स्पष्ट नहीं हुआ, इस वाक्य का हमें कुछ पता नहीं चल पाया कि हो क्या रहा है। श्री राम युद्ध किया, श्री राम युद्ध किया। जैसे ही हमने इसमें ने शब्द जोड़ा तो इस ने शब्द ने इसको स्पष्ट कर दिया कि श्री राम ने युद्ध किया। किसने युद्ध किया, श्री राम ने। इसके बाद हमने ऊपर दूसरा वाक्य क्या लिखा था, उन्होंने रावण मारा। उन्होंने रावण मारा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अशुद्धि इसमें लग रही है। इसी सब वाक्य को हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। उन्होंने रावण को मारा। किसको मारा, रावण को मारा। ठीक है, आगे देखिए, श्री राम रावण तीर मारा, तो इसमें भी आपको अशुद्धि दिख रही है। फिर से हमने इसको शुद्ध किया, श्री राम ने रावण को तीर मारा से। श्री राम ने रावण को तीर से मारा। तो ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, ने को से, ये सभी शब्द जो है इन वाक्यों को देखिए, हमें ऐसा लगता है कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई इनका प्रयोग नहीं है, और प्रयोग है भी तो इतना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन देखिए, यदि इसी नए शब्द को हम यहाँ से विलुप्त करते हैं तो शब्द में जो है आपको अस्पष्टता नजर आती है, यानी कि ये वाक्य जो है आपको स्पष्ट नहीं समझ में आते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पर नए शब्द को जोड़ा, नए शब्द को यहाँ पर लगाया, तो श्री राम ने युद्ध किया। तो ये स्पष्ट हो गई बात कि बात क्या है, कि श्री राम ने, किसने युद्ध किया, श्री राम ने। ठीक है, उन्होंने रावण मारा, रावण को मारा। तो इस को का यहाँ पर बहुत महत्व हो गया है। श्री राम ने रावण को तीर से मारा। श्री राम रावण तीर मारा। अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है। अब इस वाक्य में देखिए, श्री राम ने रावण को, किसको मारा, रावण को तीर से मारा। ठीक है, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने धर्म रक्षा रावण मारा। कुछ नहीं समझ आ रहा, अस्पष्ट है ये वाक्य। इसको स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर के लिए और को शब्द लगाया है। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द, इनको कहा जाता है क्या, इनको कहते हैं क्या, विभक्ति, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं।
ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। तो कारक के किसके कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, और इन्हीं 8 भेदों को हमने कल की क्लास में लिखा था। हमने क्या कहा, इनके कुछ विभक्ति क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को आप लिखेंगे और फिर हम एक एक करके इन कारक के भेदों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला जो चिन्ह है वो क्या है, पहला जो आपका कारक है वो आपका है कर्ता। कल मैंने लिखाया था आपको, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये इसके विभक्ति चिन्ह हैं। इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके हम वाक्यों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है, और वो कार्य पूरा करने के लिए हमें इन विभक्ति चिन्हों को, इन कारक चिन्हों को, विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर्ता, कर्ता का जो चिन्ह है वो है ने। कर्ता ने, इसको आप इस प्रकार से याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए और को, दो चिन्ह हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्ता ने, तो कर्ता का जो चिन्ह है, अब इसका अर्थ क्या होता है, कर्ता का मतलब काम करने वाला। किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहा जाता है। किसी भी वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म क्या होता है, पहले तो इसका जो विभक्ति या कारक चिन्ह वो को है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस वाक्य में जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्म कहा जाता है। कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़े, कर्ता जो क्या होता है, काम करने वाला होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो इस वाक्य में आप देखिए यहाँ पर कर्ता कौन है, यहाँ पर आपका कर्ता है राम। ठीक है, राम खाना खा रहा है, तो कर्ता आपका राम है। फिर मैंने कहा कर्म, कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम करने वाला राम हो गया कर्ता, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब राम जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाने पर। राम खाना खा रहा है तो खाना कम हो जाएगा, तो प्रभाव किस पर पड़े, किसको खाया गया है, खाने को, तो खाने पर प्रभाव पड़े। यहाँ पर आपका ये कर्म हो गया। करण से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, तो किसके द्वारा काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो है राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। देखिए आगे उदाहरण में और अच्छे से समझेंगे, फिलहाल तो आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, ठीक है ना, जो भी कर्ता होगा काम करने वाला, वो जिसके द्वारा काम कर रहा होगा उसको करण कहा जाता है। और करण का चिन्ह क्या है, से या द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। यहाँ पर काम क्या है, करण, खाने का। ठीक है, संप्रदान के लिए और को, इसका दो चिन्ह है, इसके के लिए और को, संप्रदान के दो चिन्ह हैं, के लिए और को। तो यहाँ पर जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसको संप्रदान कहा जाता है। अपादान का मतलब क्या होता है, से या अलग होना, जिससे अलगाव हो, अलग हो। हिमालय, जो आपकी गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से, तो यहाँ पर गंगा कहाँ से निकल रही है, से अलग। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, फिलहाल इसको आप लिख लेंगे सभी। संबंध, का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, वे, तो अन्य पदों से संबंध। ठीक है ना, तो ये जो है संबंध कहलाता है। अधिकरण देखिए क्या होता है, इसका चिन्ह में और पर क्रिया का आधार होता है अधिकरण। और संबोधन में हे, अरे, अजी, ये जो है संबोधन का चिन्ह है ना। संबोधन के चिन्ह क्या है, हे, और ये जो है यहाँ पर चिन्ह लगता है इस प्रकार से, हे के पीछे से आप इस प्रकार से लगाएंगे, या अरे, अजी, तो ये जो है संबोधन है। किसी को पुकारना, बुलाना, ठीक है ना, तो
ये जो है क्या है, संबोधन है। तो कारक के 8 भेद हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन। और इनके जो चिन्ह हैं किस प्रकार से आप याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ठीक है ना, करण द्वारा या से, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने और अधिकरण में पर, ठीक है ना। और संबोधन में हे, अरे, अज इस प्रकार के शब्द आते हैं। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। कर्म क्या होता है? जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। करण क्या होता है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे। और संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान जिससे अलगाव हो, जिससे अलग किया जाए। संबंध अन्य पदों से संबंध, यानी किसी वस्तु का किसी वस्तु के साथ संबंध, किसी प्राणी का किसी प्राणी के साथ संबंध, तो ये होता है संबंध। अधिकरण का मतलब होता है में और पर। इसका मतलब क्या होता है? क्रिया का जो आधार होता है उसको अधिकरण कहा जाता है। संबोधन का मतलब क्या होता है? हे, अरे, अज इस प्रकार के जो इसके विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है। तो कर्ता यहाँ पर काम करने वाला, इसका चिन्ह है ने। कर्म यहाँ पर जिस पर काम का प्रभाव पड़े, चिन्ह इसका को। करण यहाँ पर जिसके द्वारा कर्ता काम करे, उसे करण कहते हैं और इसका जो चिन्ह है उससे या द्वारा होगा। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए तो उसे संप्रदान कहा जाएगा। को या के लिए यहाँ पर। अपादान से जिससे अलगाव हो, जिसको अलग किया जाए, अलगाव यानी कि उससे अलग किया जाए। संबंध काकी, किसी का जब हम संबंध बताते हैं ना कि वो उसका, उसकी, है ना, तो वो जो है काकी के, रारी रे और नानी ने से इसको क्या किया जाता है? संबंध को दिखाया जाता है। अन्य पदों से संबंध, वो पद आपकी प्राणी हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर संबंध हो, ठीक है। अधिकरण में या पर क्रिया का आधार होता है अधिकरण। संबोधन जब आप किसी को पुकारते हैं, तो ये आपका संबोधन हो गया है। अब देखिए, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कर्ता कारक क्या है? तो देखिए, सबसे पहला जो भेद है वो आपका कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक क्या होता है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कर्ता कारक, चलिए, तो क्या है, कुछ उदाहरण पहले दिए हैं। सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। सुनील दौड़ लगाता है, मोहन ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है, इसका कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है भूतकाल में तथा सकर्मक क्रिया होने पर होता है। इसका जो प्रयोग है भूतकाल में या फिर सकर्मक क्रिया होने पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, कर्ता जैसे कि हमने क्या कहा है कि जिस जो कार्य करने वाला होता है, तो कार्य करने वाला कौन है? यहाँ पर, यहाँ पर कार्य को करने वाले का बोध होता है। ऊपर भी हम देख चुके हैं। तो कार्य को करने वाला यहाँ पर कर्ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्ता का चिन्ह तो लगा है ने, मोहन ने। इस वाक्य में कर्ता चिन्ह क्या है? इसमें कर्ता चिन्ह आपका क्या है? इसमें कर्ता चिन्ह आपका क्या है? ने। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हमने पढ़ा। लेकिन सुनील दौड़ लगाता है, कुछ वाक्यों में आपको कर्ता चिन्ह नहीं मिलेंगे। कुछ वाक्यों में आपको कर्ता चिन्ह नहीं मिलेंगे। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा इसमें कर्ता कारक है? उस समय आप कौन, किस इस प्रकार के प्रश्नों को करके उसके कर्ता चिन्ह को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर शून्य कर्ता चिन्ह, जो कि आपके यहाँ पर दिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर शून्य कर्ता चिन्ह भी होता है। यानी कि ना होते हुए भी उसमें जो है कर्ता चिन्ह है, इसमें शून्य कर्ता चिन्ह है। सुनील दौड़ लगाता है, अब इसका कर्ता चिन्ह आप कैसे निकालेंगे? इस समय आप कौन दौड़ लगाता है? किसने दौड़ लगाई? सुनील ने। किसने?
तो किस प्रकार के शब्द आप प्रश्नों के उत्तर इस वाक्य से आप कर्ता चिन्ह कैसे निकालेंगे? आप किसने प्रश्न करके इसके कर्ता चिन्ह निकाल सकते हैं। सुनील दौड़ लगाता है, तो वैसे तो ये खुद में क्या है, एक कंप्लीट वाक्य है, इसका अर्थ भी हमें समझ में आ रहा है कि सुनील दौड़ लगाता है। तो दौड़ किसने लगाई? सुनील ने। तो किसने लगाई? तो यहाँ पर यदि हम ये प्रश्न पूछें किसने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुनील ने। तो सुनील के साथ जो चिन्ह लगा है ना, ने, किसने लगाई? दौड़ सुनील ने। तो इसका कर्ता चिन्ह हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर शून्य कर्ता चिन्ह है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कर्ता चिन्ह इसका क्या होगा? शून्य कर्ता चिन्ह। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ वाक्यों में कर्ता चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं, तो वहां पर शून्य कर्ता चिन्ह आपका आ जाता है। अब सेकंड वाक्य में जो दूसरा वाक्य है उसमें क्या है? मोहन ने पत्र लिखा। यदि इसको इसी वाक्य को हम बदल कर क्या लिखते हैं? मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है। तो कौन पत्र, किसने पत्र लिखा? तो किसने लिखा? मोहन ने। किसने लिखा? मोहन ने। तो किसने प्रश्न जो आप करेंगे उसी वाक्य के लिए कि पत्र किसने लिखा, तो आप फिर क्या लिखेंगे? मोहन ने। तो अगर मैं ये लिखूं कि मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, तो तब जो है आप क्या लिखेंगे? तब आप क्या करेंगे? वहां पर उसका चिन्ह बता देंगे। ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो। करने वाला कौन है? यहाँ पर आपका सुनील है और मोहन है। उसे तो हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो है भूतकाल में और सकर्मक क्रिया में होता है। दो कालों में होता है, एक तो भूतकाल में, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका भूतकाल में है। मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा, तो ये आपका भूतकाल का है। और सकर्मक, यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया है। तो भूतकाल में और तथा सकर्मक क्रिया होने पर ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना? चलिए जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। और यदि आपके पास किसी वाक्य में जो है आपको कर्ता चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो आप उसी वाक्य के लिए किसने जो प्रश्न है उसको करेंगे, तो आपको कर्ता चिन्ह भी मिल जाएगा। इसमें आपका शून्य कर्ता चिन्ह क्या है? शून्य कर्ता चिन्ह। चलिए, दूसरा आपका कर्म कारक है। दूसरा है कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए कर्म कारक। पहला कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक क्या होता है? जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहा गया है? जो कार्य करता है, जो काम करने वाला है, कार्य को करने वाले का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्ता। अब कर्म क्या है? अब कुछ उदाहरण जैसे देखेंगे यहाँ पर। राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने किसको मारा? रावण को मारा। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। ठीक है, कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ आप क्या करेंगे? क्या अथवा किसको
वहां हमने क्या प्रश्न किया था, किसने। यहाँ पर आप क्या और किसको शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं तो आपको कर्म की पहचान हो जाएगी। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर दो चिन्ह हैं, कर्ता ये भी है ने और दूसरा को भी है। अब हमें पहचानना है कर्म। कर्म क्या होता है, सबसे पहले कर्म कारक क्या होता है, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है, कार्य का जो प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसको मारा, किसको मारा भाई, रावण को मारा। राम ने किसको मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है ना। तो देखिए रावण को मारा। निशा दूध पीती है तो किस पर प्रभाव पड़ा, जो कार्य हुआ प्रभाव किस पर पड़ा, राम ने। काम करने वाला कौन है, राम। यहाँ पर कर्ता आपका राम होगा। राम ने किसको मारा, रावण को मारा, ठीक है ना। तो जो ये रावण है ये क्या है आपका, ये आपका कर्म कारक है, क्योंकि जो काम हुआ है, मारने का जो काम हुआ है उसका प्रभाव रावण पर पड़ा है, इसलिए ये आपका कर्म कारक है। राम क्या है, करता है। राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब हमने क्या कहा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कार्य का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर काम हुआ है मारने का, और प्रभाव किस पर पड़ा, रावण जिसको मारा उसी पर प्रभाव पड़ा। तो दो प्रश्नों का उत्तर यहाँ दो तरह से हम इसके कर्म कारक को पहचान सकते हैं। तो किसको मारा, इस प्रकार का प्रश्न करेंगे तो रावण को, रावण के साथ जो चिन्ह है ये आपका कर्म चिन्ह है, ठीक है ना। तो रावण को मारा, तो ये जो चिन्ह है ये आपका कर्म चिन्ह है, क्या है, कर्म चिन्ह, ठीक है, ये कर्म चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए निशा दूध पीती है। निशा क्या पीती है भाई, निशा दूध पीती है। क्या पीती है, दूध पीती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या पीती है निशा, दूध। तो देखो काम किस किसका हो रहा है, काम हो रहा है पीने का। अब क्या पिया जा रहा है, दूध, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका क्या है, किसको वो पी रही है, किसको पी रही है, दूध को पी रही है। तो चिन्ह यदि आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप किसको शब्द करेंगे, किसको प्रश्न करेंगे। तो निशा ने किसको पिया, दूध को पिया। तो को शब्द जो है किसका, इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह है। और क्या पिया, दूध पिया, दूध पर पीने का प्रभाव पड़ा है, इसलिए ये दूध यहाँ पर कर्म है। तो जिस पर कर्म का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर दूध, निशा आपका कर्ता हो गया, दूध आपका कर्म हो गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपका ये जो कर्म कारक है वो क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, एक बार मैं फिर से इसको समझा देती हूँ। कर्म कारक क्या है, जो काम करता है, ठीक है ना, कार्य जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। जो भी कार्य करता है किसी वाक्य में उसे कहा जाता है कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कारक, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो, यानी कि जो भी वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद कर्म कारक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, राम यहाँ पर करता है और रावण यहाँ पर क्या है, कर्म है। क्योंकि कर्म रावण पर प्रभाव पड़ रहा है तो राम आपका कर्ता और रावण आपका कर्म हो गया है। काम क्या हो रहा है, मारने का काम हो रहा है, तो मारने का प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा, इसलिए रावण यहाँ पर क्या होगा, आपका कर्म कारक होगा। अब तीसरा है करण कारक, तीसरा है करण कारक। अब करण कारक क्या होता है, करण का अर्थ है साधन। अब कुछ उदाहरण देखिए, जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे, हमने ऊपर उसके विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं, से है। इसका जो है जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा वो काम कर रहा है, ऊपर हमने कर्म कर्म में क्या पढ़ा, जिस पर प्रभाव पड़ता है। राम ने रावण को मारा, तो मारने का प्रभाव रावण पर पड़ा, ठीक है।
तो राम आपका कर्ता हो गया था और रावण आपका क्या हो गया था, कर्म हो गया था, कर्म पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, साधन यानी कि चीज, वस्तु। ठीक है, अब वस्तु क्या होता है, साधन, जिसको देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य करता है। कोई भी कर्ता जो है कोई काम कर रहा है। राम ने रावण को मारा, अब रावण को किससे मारा, अब वो जो वहां पर उस वाक्य में दिया नहीं था, यानी कि वहां पर कारण था ही नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या दिया है, राम ने रावण को मारा। अब वहां पर यदि हम कारण ढूंढे तो हमें वाक्य को तो और विस्तार में लिखना पड़ेगा, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है ना, तो तीर से मारा, तो जब हम उसको तीर से मारते हैं तो वो आपका करण हो जाएगा, वो साधन हो गया है। ठीक है, उस वाक्य में आपका करण नहीं था। यहाँ पर क्या कहा गया है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। अब देखिए बच्चा तो यहाँ पर कर्ता हो गया है। ठीक है, अब बच्चा क्या कर रहा है, किससे खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है। तो किससे खेल रहा है, गेंद से। तो काम किसका, देखिए कर्ता जो है जिससे काम कर रहा है वो क्या है, गेंद है। इसका विभक्ति चिन्ह तो आपको पता है, से है। करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ उसमें कौन कौन से आप प्रश्न लगा सकते हैं, किससे, किसके द्वारा, किससे और किसके द्वारा। ठीक है ना, किसके साथ लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वही आपका कारक होता है। तो ये प्रश्न जो है बहुत जरूरी है, किसी भी वाक्य में यदि आपको कर्म करण, कर्ता कर्म करण, इस प्रकार से आपको भेद ढूंढने हैं तो प्रश्नों को आपको पूछना पड़ेगा वहीं पर। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, वही प्रश्न आ गया है। फिर राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने किससे मारा, तीर से मारा। ठीक है ना, तो तीर से, तो तीर से जो है ये आपका करण है, क्योंकि जो काम हुआ है वो काम करने के लिए साधन तीर है। ठीक है, यदि वो हाथ से मारता, दो बच्चों की आपकी क्लास में लड़ाई हो रही है, हाथ से आप लड़ाई कर रहे हो, तो उस समय आपका जो हाथ है जिससे आप लड़ाई कर रहे हो वही साधन है, क्योंकि क्रिया जो हो रही है आपके हाथों से हो रही है। राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका साधन है, साधन जिससे हम कोई काम करते हैं। तो कर्ता जिस भी साधन से काम करता है उसको करण कहा जाता है। तो तीन चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं। पहला हमने क्या सीखा, कर्ता, कर्म। तो कर्ता क्या होता है, जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहा जाता है। कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। यहाँ पर आप क्या या किसको वाले शब्दों को कर करके उस वाक्य से आप कर्म निकाल सकते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा, रावण को। तो रावण क्या है यहाँ पर, रावण आपका कर्म है। करण कारक क्या होता है, करण का अर्थ होता है साधन। तो यहाँ पर जिस भी साधन द्वारा कर्ता क्या करता है, काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। ठीक है, अब यहाँ पर आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, किससे, ठीक है ना, और किसके द्वारा। यदि आप इन प्रश्नों को किसी वाक्य में करते हैं तो आपको आपका करण कारक मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा, राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से। तो तीर आपका क्या हो गया है, करण कारक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अगला है संप्रदान। तो देखिए उदाहरण से देखते हैं पहले। संप्रदान क्या होता है, राम सीता के लिए फल लाया, राम सीता के लिए फल लाया। हमने इसके विभक्ति चिन्ह की बात की थी ऊपर, के लिए को। ठीक है ना, तो राम सीता के लिए हम ऐसा भी कह सकते थे, राम सीता को फल लाया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है। यहाँ पर कर्ता कौन है, राम है। अब किसके लिए वो फल लाया, सीता के लिए है। किसके लिए काम किया राम ने, सीता के लिए। तो सीता यहाँ पर क्या हो जाएगी, संप्रदान हो जाएगा। तो के लिए को। ठीक है, तो ये दो शब्द यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये इसके के लिए और को, ये इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर करने के लिए आपको किसके लिए प्रश्न करना है, किसको या फिर किसके लिए। ये दो प्रश्न यदि आप उस वाक्य के लिए करते हैं तो आपका संप्रदान आपको मिल जाता है। मैंने कहा राम सीता के लिए फल लाया, राम किसके लिए फल लाया, सीता के लिए। तो सीता के लिए, ये जो है आपका क्या है, ये आपका संप्रदान हो गया।
इसी प्रकार से अतिथि राधा के लिए उपहार लाए। दूसरा यहाँ पर क्या है, अतिथि राधा के लिए उपहार लाए। तो किसके लिए लाए भाई, राधा के लिए लाए। तो राधा के लिए आपका संप्रदान कारक हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको कि राधा जो है आपका, राधा के लिए ये आपका संप्रदान कारक हो गया है। तो कारक के 4 भेदों में से कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके 4 और जो भेद हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।